आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एनसीपी का भविष्य क्या होगा? एनसीपी में कब्जे की ये लड़ाई है, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तय हो जाएगा, क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई है। एक बैठक बुलाई गई है शरद पवार गुट के द्वारा, एक बैठक बुलाई गई है अजीत पवार गुट के द्वारा। अजीत पवार गुट की बैठक शुरू होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे कई बड़े लीडर्स इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग में सभी एनसीपी के एमपी, एमएलए, एमएलसी को बुलाया गया है। मीटिंग वाले इलाके में बांद्रा में अजीत पवार गुट के पोस्टर्स भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और इन सभी पोस्टर्स और होर्डिंग्स में शरद पवार की भी फोटो इस्तेमाल की गई है। शरद पवार ने कल ही अपने फोटो का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद फोटो लगाई गई। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने अलग अलग मौके पर जब शरद पवार गुट से बागी हुए विधायकों से जब सवाल पूछा कि आप शरद पवार की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं, तो उनका ये जवाब था कि वो हमारे नेता हैं, अपने नेता को छोड़कर दूसरे गुट में शामिल हो गए। बहुत सारे सवाल। हमारे साथ सचिन चौधरी और समीर भी से जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सबसे पहले हम सचिन का रुख करते हैं। सचिन, मीटिंग का समय शुरू हो गया है, 11 बजे का कॉल था। क्या जिन विधायकों के आने की संभावना थी वो चेहरे यहां दिखाई दे रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार मंच की तस्वीरें दिखा दे कि सामने ये जो पहले की जो कतारें हैं सोफे पर, वहाँ पर विधायकों को बैठना है। मानिकराव कोकाटे जो है नासिक सिन्नर से विधायक है, वो यहाँ पर आए हैं फिलहाल। अन्ना थोड़े आएंगे ऐसा कहना है। और सोलापुर के जो तीनों विधायक हैं, बबन शिंदे, ये भी यहाँ पर आएंगे ऐसा उनका कहना है। तो विधायकों का जो आना है अभी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के सुनील तटकरे मौजूद हैं, उनके बगल में समीर भुजबल वहाँ पर मौजूद है और कार्यकर्ता पदाधिकारियों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले कहा जा रहा है। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं, पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। सचिन, आप रहे हमारे साथ, समीर भी से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं शरद पवार कैंप से। वो लगातार इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। समीर, क्या स्थिति है वहां की बताएं? शरद पवार के पास कितनी ताकत बची है? बिल्कुल, शरद पवार के पास कितनी ताकत बची है वो 1 बजे की बाद की तस्वीर स्पष्ट होते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो विधायक अजीतदादा पवार कैंप में नजर आएंगे वो उन पे एक तरह से ये साबित हो जाएगा कि अब वो अजीतदादा पवार कैंप में ही रहना चाहते हैं और वहीं से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे या संगठन में काम कर रहे होंगे। लेकिन इसलिए हमें आगे तस्वीर हमें बदलती हुई देखनी पड़ेगी। उसके लिए शरद पवार ने खुद सभी को आग्रह किया हुआ है, उनकी तरफ से पत्र जो है जारी किया गया, जिसमें सभी विधायक, सांसद और साथ ही अलग अलग विभाग की सेल के जो लोग हैं उनको भी पत्र जारी किया कि वो आए और इस सम्मेलन में शरीक हो। ठीक है समीर, आपके साथ जो मौजूद है आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि जब वो शरद पवार के साथ है नहीं, तो फिर शरद पवार की तस्वीर अजीत पवार के पोस्टर्स में क्यों? बिल्कुल, हमारे साथ जो है अपूर्व हीरे हैं जो नासिक पश्चिम से आते हैं, पहले एमएलसी भी रह चुके हैं। अपूर्व हीरे जी, सबसे पहला सवाल यही, शरद पवार को छोड़ने की वजह क्या है? जब उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो फिर उनकी तस्वीर होर्डिंग पे क्यों? नहीं, पवार साहब को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। आज हम लोगों के नेता भी पवार साहब ही है। हम लोग अजीत दादा के साथ पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज भी आपने देखा तो कल भी अजीत दादा ने यह स्पष्ट किया कि हम लोग जो भी है यहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब ही है। ऐसा नहीं है जो भी 2 गठ हुए हैं उनके नीचे हुए हैं, ऊपर के नेतृत्व में कोई शंका नहीं है। हम लोग भी पवार साहब का ही नेतृत्व मान रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार ये कह, लेकिन पवार साहब तो खुद शरद पवार कह रहे हैं कि उनको इस सारे जो घटनाक्रम को मान्यता नहीं है। उन्होंने तो प्रफुल्ल भाई को निकाल दिया, सुनील तटकरे को निकाल दिया और कईयों को उन पे कार्रवाई शुरू कर दी। नहीं, कार्रवाई पवार साहब की तरफ से कोई नहीं हुई है। अगर आपने देखा तो पवार साहब ने पहले दिन भी ये स्पष्ट किया था कि मैं कोई भी लीगल एक्टिविटी या लीगल कार्रवाई में नहीं जाऊंगा। नीचे के जो लोग हैं, जयंत पाटिल साहब है या इन्होंने ये सब कार्रवाई शुरू की है, इसमें पवार साहब का कोई रोल नहीं है। लेकिन हिरे साहब, सीधे शब्दों में कहा जाए सचिन, तो शरद पवार ये कह रहे हैं ये डकैती है, ये उनकी पार्टी में डकैती है, लेकिन इसके बावजूद अजीत कैंप के विधायक और नेता ये कहते हैं कि हम शरद पवार को अपना नेता मानते हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सीधा उन्हीं से बात करें। जी देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और अजीत पवार के साथ आप क्यों यहाँ पर बने हुए हैं?
हम नासिक से आए हैं। आदरणीय चंद्र जी पवार साहब के आशीर्वाद से हम अजीत दादा और आदरणीय भुजबल साहब के साथ है। जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ है। शरद पवार के आशीर्वाद से आप कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार तो कह रहे कि वहाँ उनके साथ लोग आदरणीय चंद्र जी पवार हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो भी आदरणीय भुजबल साहब और अजीत दादा आदेश करेंगे हम उनके साथ है। आप बताइए, आप कहाँ से आए और अजीत दादा के साथ आप क्यों है बजाय शरद पवार के? हम मराठवाड़ा से परभनी से आए हैं और अजीत दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास ज़्यादा तेजी से होता है, इसलिए हम अजीत दादा के पास, हम अजीत दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, इसका हमें युवकों को पूरा विश्वास है, इसलिए हम अजीत दादा के साथ हैं। लेकिन वहाँ पर पवार साहब के तरफ से जयंत पाटिल उन्होंने भी व्हिप जारी किया है, कहा है कि जो लोग नहीं आएंगे उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, कई लोगों को निकाला जा रहा है। नहीं, वो सही व्हिप जारी तो दोनों ने ही किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जो है तो दादा के साथ है, इसलिए जो व्हिप है तो दादा का ही लागू होएगा। ऐसा अभी तक तो वातावरण है। नहीं, तब तो सचिन इसका मतलब तो ये हुआ कि एनसीपी का हाल वही होने जा रहा है जो शिवसेना का हुआ। शिवसेना में 2 गुट बन गए और उसके बाद नाम और निशान की लड़ाई हुई। क्या एनसीपी का भी भविष्य वही दिखने वाला है? जी बिल्कुल वही, और इसलिए अजीत पवार जो कैंप है वो बिल्कुल एक तरह से निश्चिंत नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर हम कागजी बात करें तो कागजी जो प्रमाण है उसमें कहीं अजीत पवार का गुट आगे है, क्योंकि 41 विधायकों के उनके साथ समर्थन है। ऐसे में शरद पवार के साथ जो विधायक अभी जा रहे हैं, कुछ आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी जा सकते हैं और कुछ वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन उनके जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना सम्मान दिखाने के लिए वहां पर जा सकते हैं, लेकिन जब कागजी बात आएगी तब हस्ताक्षर 41 विधायकों के उनके साथ में है, तो ऐसे में उन्हें कोई ज्यादा चिंता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और वैसे भी सरकार को कोई हेड काउंट तो करना नहीं है कि एक विधायकों की संख्या गिननी नहीं है, क्योंकि सरकार पहले से जो है बहुमत में है। ऐसे में अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बात असेंबली में आएगी, जब कभी बहुमत सिद्ध करने की नौबत आएगी, तब हेड काउंट की जब बात आएगी, तब ये विधायक किस पाले में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी जो विधायक है वो दोनों तरफ की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि शरद पवार के आशीर्वाद से हम जो है अजीत पवार के साथ में है। शरद पवार भी हमारे नेता है, गुरु हैं, हम उनको मिलने के लिए जाते हैं। अजीत पवार गुट कहता है कि वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, शरद पवार भी हमारे हैं। तो ऐसा इस तरह से अभी कोई पिक्चर जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन अजीत पवार गुट से ये कहा जा रहा है कि लीगली उनके पास जो है 41 विधायकों के हस्ताक्षर है। विधायक आज आए ना आए, कोई 1-2 कम, लेकिन फिर तो ये सवाल पूछा जाएगा ना, समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, तब तो ये सवाल पूछा जाएगा, जो ना सिर्फ अपनी पार्टी की राजनीति को गहरे से समझने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों में भी क्या चल रहा है उसकी भी पकड़ रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शरद पवार से अपनी ही पार्टी में ऐसी दो फाड़ कैसे हो गई और उन्होंने क्यों होने दी? फिर बिल्कुल, ये सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम है और इसके जो रिपरकशंस हैं वो राष्ट्र की राजनीति में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि शरद पवार एक और जहां सभी विपक्षी दल को एक साथ लेकर आने वाले 2024 के चुनाव के अखाड़े में उतरने की रणनीति तय करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो खुद के पार्टी में भीतर में चल रहा ये असंतोष है या ये बगावत है, उसे क्यों नहीं संभाल पाते। लेकिन अब आने वाले समय में ये जो कुछ तस्वीर दिखी है, बन रही है, उसे आने वाले समय में शरद पवार किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से सामना करते हैं, ये देखना लाजमी है। विधायकों की संख्या उनके साथ अभी तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो जिस तरह की तस्वीर है उसमें अजीत दादा पवार ने लोगों को अपने साथ रखा हुआ है। इतना ही नहीं, जो संगठन है, मूल रूप से जो संगठन है, जो पार्टी बेयरर्स हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो भी उनके साथ आए हुए हैं, क्योंकि जब संगठन को आगे बढ़ाना होता है मीनाक्षी, तो संगठन के भीतर काम करने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं। वो भी फिलहाल अजीत पवार कैंप में नजर आते हैं। तो इस तरीके से अगर बगावत अजीत पवार ने की है, अपने सहित 9 लोगों के साथ अगर शपथ ली है, तो वो जो पूरा दल उनके साथ अब क्या साथ में खड़ा है, और फिर अब जब दल जो बचा कुचा दल है, क्या उसे शरद पवार आने वाले समय में मल्टीप्लाई कर पाएंगे? जो एक भावनात्मक अपील जो चल रही है, जो आज सुप्रिया सुले ने कल की थी कि आइए और बड़ी संख्या में इकट्ठा होइए, क्योंकि 83 साल का एक योद्धा आपसे अपील करने वाला है, आने वाले समय में आपको दिशा बताने वाला है कि फुले शाहू अंबेडकर का जो महाराष्ट्र हमेशा से कहते रहे हैं वो किस तरीके से आगे जाएगा। अब तो ये अजीत पवार खुद बीजेपी के कैंप में जाके बैठ गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए।
तो आने वाले समय में न सिर्फ ये विचारधारा की लड़ाई आगे जाके लड़नी होगी, संगठन को मजबूत फिर तो करने की प्रश्न भी ये लड़ाई खड़ा है। होता है दोहरी लड़ाई सचिन, जो है, जो बात समीर कह रहे हैं, प्रश्न तो फिर ये खड़ा होता है कि विचारधारा की लड़ाई में पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर तो सुप्रिया सुले चल पा रही हैं, लेकिन जहां तक लोकप्रियता की बात है, जहां तक सत्ता की बात है, जहां तक नंबर गेम्स की बात है, उसमें अजीत पवार बाजी मार रहे हैं। इस वक्त एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। अजीत पवार के घर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि खेल केवल नंबर का नहीं है, खेल पार्टी में किसकी चलती है, पार्टी की कमांड किसके हाथ में है, पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि केवल 2024 का लोकसभा चुनाव सामने नहीं है। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त पार्टी की स्थिति क्या रहेगी, पार्टी कितनी ताकतवर रहेगी, क्या शरद पवार के हाथों में उस वक्त भी कमांड रहेगी, या सुप्रिया सुले जिसे वो अपना वारिस समझ रहे हैं वो कोई बड़ा फेरबदल, कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे, या फिर अजीत पवार जो पार्टी में दो फाड़ कर चुके हैं, सत्ता उनके हाथ में होगी, पार्टी की शक्ति उनके हाथ में होगी। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहरा रही हूं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जहां तक पार्टी की विचारधारा की लड़ाई की बात है, वहां से सुप्रिया सुले दिखती हुई नजर नहीं आती हैं। वो पार्टी को एकजुट करने के प्रयास में है, इमोशनल अपील कर रही हैं, लेकिन खेल तो नंबर्स का है जिसमें अजीत पवार बाजी मार रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको एनसीपी की पूरी अगर शुरू से कहानी बताऊं तो शरद पवार की उंगली पकड़कर जो है अजीत पवार बड़े हुए हैं, उनके साथ में वो पूरे महाराष्ट्र की यात्रा कर चुके हैं। महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा जिस तरह से शरद पवार वाकिफ है उनसे, उसी तरह से अजीत पवार उनकी उंगली पकड़कर सीखे। सुप्रिया सुले जो है वो राजनीति में अजीत पवार से जूनियर है, और जिस तरह से अजीत पवार उम्र में भी सीनियर है, सुप्रिया उनको दादा कहती है, यानी कि बड़ा भाई कहती है, उसी तरह से जो है वो सुप्रिया सुले जूनियर है। सुप्रिया सुले जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में गई, वो सांसद बनी, और वो राज्य की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है। राज्य की राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ पर अजीत पवार का कैडर, अजीत पवार की जगह संगठन पर जो है पकड़ है, क्योंकि शरद पवार के बाद अजीत पवार ही सब जो है राज्य की संगठन का काम देखते थे, और उनकी पकड़ इसलिए मजबूत है क्योंकि अजीत पवार सुबह 6 बजे से, जैसे शरद पवार सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं और रात तक 10 बजे तक काम करते हैं बिना थके। आज भी वो जो है हेलीकॉप्टर के बजाय बाय कार जाते हैं, ताकि अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, गाँव में, रास्ते में रुक कर लोगों से मिल सके। वही जो है उनकी कॉपी अजीत पवार करते हैं, और इसलिए अजीत पवार का संगठन पर काफी पकड़ है। आप ठीक है सचिन, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। समीर भी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आप बात करें, आप अजीत कैंप में उनके कैंप के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या मत है? बिल्कुल मीनाक्षी, अजीत पवार के कैंप में जो लोग इस वक्त आए हैं, उन सभी लोगों को कभी शरद पवार ने इकट्ठा किया हुआ है। शरद पवार के चेहरे पर ही सारे लोग जो इस पार्टी संगठन में आए हैं। इसलिए पहले ये हॉल, पूरे जो मंडप है उसकी पेंडॉल की हम तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है काफ़ी बड़ी संख्या में, ताकि कार्यकर्ता इतनी संख्या में आएंगे, ये उनको एक्सपेक्टेड है। और ये तस्वीर हम दिखा दें, कार्यकर्ता आकर बैठे हुए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। उनसे कई लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। कहाँ से आए आप? हैदराबाद से आए आप पार्टी में, राष्ट्रवादी में बने हुए हैं, लेकिन आप शरद पवार के साथ ही क्या अजीत पवार के साथ? तेलुगु। अच्छा, ये हैदराबाद से आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? वाशिम जिला, वाशिम, महाराष्ट्र आए। आप मुझे बताइए कि शरद पवार को छोड़कर आप यहाँ क्यों? हम अजीत पवार के साथ में, अजीत पवार सबके साथ में। शरद पवार के साथ आप क्यों नहीं है? क्योंकि एक बजे तो उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई। शरद पवार हमारे ज्येष्ठ नेता है, वो हमारे साथी है। आप पदाधिकारी हैं तो आपको पार्टी से तो निकाल दिया होगा। आप पदाधिकारी हैं तो आपको पार्टी से भी निकाल दिया होगा वहाँ से। वो निकाला तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम अजीत दादा के साथ में अभी तो। पवार साहब से आप क्या एक तरीके से नाराज हैं उन पे, या क्यों नहीं? नाराज नहीं है। क्या वजह है कि आप शरद पवार के साथ नहीं, अजीत पवार के कैंप? दादा के साथ में जो आज हम सब यहाँ पे जो एक ताकत से पीछे खड़े हैं, क्योंकि युद्ध पीढ़ी जो है वो सब दादा के साथ में है। शरद पवार साहब हमारे ज्येष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके विचार से ये पक्ष से स्थापित। वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा युवा उनके साथ है, कल पवार साहब कह रहे थे। नहीं, ये भी हो सकता है कि बड़े साहब जो है
वो ज्येष्ठ है, वो वरिष्ठ नेता है, पक्ष की स्थापना उन्होंने अब की समीर हुई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर राजनीति तो नहीं चलेगी। राजनीति तो नंबर गेम पर चलेगी और नेतृत्व तो कोई एक ही कर सकता है, या तो वो शरद पवार करेंगे या फिर अजीत पवार करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल सिंह वाईबी चौहान सेंटर पर लाइव मौजूद है। अतुल, ये वही वाईबी चौहान सेंटर है जहां से पहले शरद पवार ने इस्तीफे देने की बात कही और फिर उसी इस्तीफे को वापस लिया, और जब ताकत का या कहें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया, उन्होंने ये बता दिया कि अजीत पवार की जगह क्या है और सुप्रिया सुले की जगह क्या है। क्या ये होना ही था? क्या ये दो फाड़ होनी ही थी पार्टी में? ये तभी शरद पवार को समझ में आ गया था और उनकी वजह से ही ये हुआ है, या वो ये चाहते थे? जी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कल जितेंद्र आव्हाड ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अजीत पवार अपना मन बना चुके हैं, एक अलग राह पर जाने के लिए उन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि पहले से ही शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और दौरा करना शुरू कर दिया था, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि प्रफुल्ल पटेल को और सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर इस समय वाईबी चौहान पर हम जो मौजूद हैं और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर शरद पवार के समर्थक पहुंचे हुए हैं और सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ कहती है। सिर्फ एक बंदा काफी है। यहाँ पर लगातार समर्थकों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से यहाँ पर बड़ी संख्या में शरद पवार का साथ देने के लिए समर्थक पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? ऋषि सुभाष पांडे। कहाँ से आए? मुंबई। मुंबई से ही है। सर, इस पोस्टर के जरिए आप क्या बताना चाह रहे हैं? सिर्फ एक बंदा ही काफी है। पवार साहब ये खुद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वो खुद शिल्पकार हैं। अभी तक जितने भी एमएलए थे ये सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। 25 साल उनको सत्ता दिया गया, उसके बावजूद अगर ये गद्दारी करते हैं तो इनसे बड़ा लाचार कोई नहीं है। अजीत दादा पवार क्यों जो है आपको लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया? आपको क्या लगता है? क्योंकि इनके सबसे ज्यादा करीब तो वही। एक बात बताऊंगा की मराठी में बोलूं, जो नाही काकाचा तो काय होईल लोकांचा। अजित काका का नहीं हुआ वो किसका नहीं होगा। और दूसरी बात, पवार साहब देश का जानता राजा है, जिन्होंने 55 साल 80% समाजकारण, 20% राजकारण किया और हमारे जैसे निर्माण किया। हम लोग मुंबई में रहते हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता को एक स्थान दिया कि समाजकारण कैसा करना चाहिए, वो पवार साहब है, जिनके शरीर में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, संस्कार, व्यक्तिमत्व, वो पवार साहब है। अच्छा, तो यहाँ पर देवगिरी में जो पोस्टर लगा है वहाँ पर से शरद पवार जी का जो फोटो था, अब तक पोस्टर में अजीत पवार के जो समर्थक है वो लगाते थे, वो फोटो नदारद हो गई है और शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल लगातार कह रहे हैं कि जो पार्टी की ताकत है, जिसमें से 40 विधायक, 40 आमदार उनके साथ है। इसको कैसे देखते हैं? अभी वो बता रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ में है। हकीकतन में आज जब ये मेला कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग उनके पास है और कितने इधर है। और सबसे पहली बात तो पवार साहब ही पार्टी का चेहरा है, आम जनता का चेहरा पवार साहब है। पवार साहब को देख के लेकिन फिर बात वहीं पर आकर अटकती है कि एक समीर 11 बजे का समय दिया गया था, सभी विधायकों को तो एकजुट हो जाना चाहिए था अब तक। आप जरा वहां पर कार्यकर्ताओं से बात करें, अजीत कैंप के लोगों से बात करें, अभी तक क्यों नहीं उनके दावे की पूर्ति हो पाई है? 40-41 विधायक अगर उनके साथ हैं तो वो कहां हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, लोग जो अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र के पहुंचे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्यों अब तक 11 बज चुके हैं और तस्वीर साफ नहीं हो रही है जानने की समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कहां से आए? दुलियाम। हाँ, दुलिया डिस्ट्रिक्ट से आए। अभी तक 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए था, क्या वजह शुरू नहीं हो रहा? विधायक साथ में नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है? ये सब नोंदनी हो रही है पदाधिकारियों की। अच्छा, पदाधिकारियों की नोंदनी हो रही है, उसके बाद में कार्यक्रम चालू होगा। लगता है सारे विधायक जो संख्या कही जा रही है कि 40-42 साथ में हो सकते हैं, सभी साथ में? सभी साथ में। आप शरद पवार को क्यों छोड़ के यहाँ पे, शरद पवार कैंप छोड़कर आप यहाँ पे क्यों है? अजीत पवार के साथ क्या बोल रहे? शरद पवार के साथ आप क्यों नहीं हैं? हम पवार साहब के साथ में हैं, लेकिन पवार साहब ने युवा पीढ़ी को आगे चालना देने को होना था, लेकिन पवार साहब ने वैसा किया नहीं, वैसा देखने में हमको आया भी नहीं। इसीलिए
युवा पीढ़ी जो है वो नहीं तो वो थोड़ी नाराज सुप्रिया थी। फुले को युवा अपना नेता नहीं मानते हैं क्या? सुप्रिया फुले भी तो युवा नेता हैं, कि पार्टी आगे का कुछ चेहरा करना है। तो युवा पीढ़ी के हाथ में देना ही होगा, जैसा पवार साहब ने बताया था कि भाकरी उलथवायला पाहिजे। बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए, सुप्रिया सुले है, जितेंद्र आव्हाड है, जयंत पाटिल है, ये सब क्या युवा नेतृत्व को आगे नहीं लेके जा रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे? नेतृत्व का जो गुण है वो अजित पवार साहब के पास में है और वही युवाओं को और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो शरद पवार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा युवा सबसे बड़ी संख्या में तो उनके साथ है, कुछ शरद पवार कह रहे थे कल। ऐसा कुछ नहीं, हमारे दैवत शरद पवार साहब ही है और हम अजित दादा के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, शरद पवार को छोड़कर आप यहाँ अजित दादा पवार के साथ क्यों रहना चाहते हैं? ऐसा है, आज तक के जैसा युवाओं को उत्साह नहीं मिल पा रहा था, युवाओं को जगह नहीं मिल पा रही थी, और हमको अजित दादा से उम्मीद लगी हुई है कि युवाओं को इसके अंदर हमको बहुत न्याय मिलेगा। और इसे पवार साहब तो खुद 7 बजे उठ के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अभी भी उनके दौरे होते हैं, सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं, बावजूद उसके आपकी बात नहीं सुन रही हो। बिल्कुल, शरद पवार साहब हमारे गॉडफादर हैं, लेकिन उनकी उम्र को मद्देनजर देखते हुए उनकी जो उम्र भी काफी हो गई है, इसके लिए हमको युवाओं की जरूरत है, हमारे को राष्ट्रपति को और देश को आगे ले जाना है। क्या आप लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी शरद पवार रुक जाए और बागडोर अजित पवार के हाथ में दे दें? जी नहीं, शरद पवार साहब के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये सब गुण शरद पवार का, समीर, शरद पवार का आशीर्वाद हो, अजीत पवार का नेतृत्व हो, सरकार में सत्ता उनकी भी बनी रहे, उनकी भी हिस्सेदारी रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।